स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड्स एंड एंगल। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एंगल डेफिनेशन देखते हैं। एंगल की क्या डेफिनेशन है? An angle is defined as the union of two non-collinear rays। हम एंगल को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये यूनियन है टू नॉन कोलिनियर रेज का। आगे देखें, विथ सम कॉमन एंड पॉइंट्स। ऐसी टू नॉन कोलिनियर रेज जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट हो। ठीक है, नॉन कोलिनियर है मतलब कि एक लाइन पे लाई नहीं कर रही, और रेज का क्या मतलब है? ऐसी लाइन विच कैन एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन। एक ऐसी लाइन जो कि किसी एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती हो, उसको हम रे कहते हैं। तो टू रेज, ठीक है, टू नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो। द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो रेज है इस एंगल के आर्म्स कहलाते हैं। एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नॉन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट जिसकी हमने बात की थी, ये वर्टेक्स कहलाता है एंगल का। इन सिंपल वर्ड्स, जो एंगल है द डिस्टेंस बिटवीन टू रेज, इन दोनों रेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर ये देखें, ये एंगल कहलाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट्स। The rays are called arms of the angle and the common end point is called the vertex। आगे देखें, इसके बाद जो बात है वो ये है कि कब और किस तरह के एंगल्स आपको, इसके बाद हमने ये देखना है कि कब आपके पास एंगल पॉजिटिव होते हैं और कब आपके पास एंगल नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ हमारे पास सिचुएशन है कि आपके पास ये जो रेज हैं इनमें से एक इनिशियल होती है और एक टर्मिनल होती है। ठीक है, इनिशियल रे अगर आपके पास ये वाली आर्म अगर है और हम इसको कह रहे हैं कि ये इनिशियल साइड है, और दिस वन आर्म को हम कह रहे हैं टर्मिनल साइड है, तो जो एरो की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको वाजे ना हो तो ये एरो की ये डायरेक्शन है, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ आपका एरो जा रहा है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन है। और जब आप इस डायरेक्शन को रोटेट करवाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपके एंगल की ये जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड इधर को जा रही है, एरो का आप देख रहे हैं इस तरफ है, रोटेशन आपकी यूं जा रही है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर भी आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक सामने नजर आ रहा है। ये जो आप यहाँ से आपकी साइड शुरू हुई है एंगल, और ये रोटेशन आपकी इस तरफ आपको खत्म हुई है, इस रोटेशन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और इसमें आपके पास जो आपके एंगल्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव मेजरमेंट आती है आपकी एंगल्स की। यहाँ देखें, 0 डिग्री से लेकर अगर आप यहाँ पर जाते हैं, आपकी रोटेशन इस तरह एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये 90 प्लस पर पहुंचेंगे आप, यानी कि पॉजिटिव 90 डिग्री पर। फिर पॉजिटिव 90 डिग्री से 180 पॉजिटिव, 180 पॉजिटिव से 180 पॉजिटिव से 270 पॉजिटिव, 270 डिग्री पॉजिटिव से आप यहाँ पर आपके पास रोटेशन आपकी पूरा एक टर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री पॉजिटिव पर। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो हमारी जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी आपको पॉजिटिव एंगल्स जो हैं वो मिलते हैं। अब हम इसी को ऑपोजिट देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो फिर क्या होता है। यहाँ देखें, अगर आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आपके पास जो मेजरमेंट है वो हमेशा नेगेटिव होगी, यानी आपको नेगेटिव एंगल्स मिलेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिस तरह आपकी क्लॉक की डायरेक्शन होती है बिल्कुल वैसे ही। अब जो इनिशियल साइड है वो आपकी दिस रे है, और ये आपकी टर्मिनल साइड है, और ये आपका एरो का जो रोटेशन आपको दिखा रहा है एरो, वो ये दिखा रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। यहाँ अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, जब आप क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं इट मीन आप यहाँ से आपने अपना सफर शुरू किया 0 डिग्री से, तो यहाँ आप 90 डिग्री पे पहुंचे बट नेगेटिव। फिर माइनस नेगेटिव डिग्री से माइनस 180 डिग्री, माइनस 180 डिग्री से माइनस 270 डिग्री, और माइनस 270 डिग्री से माइनस 360 डिग्री, यानी कि एक रोटेशन आपकी कंप्लीट होती है 0 से लेकर 360 डिग्री पर। अगर नेगेटिव एंगल्स हैं तो रोटेशन क्लॉकवाइज होगी,
अगर पॉजिटिव हैं तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी जी। तो एंगल के बाद हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल क्या होती है। किसी भी एंगल को हम कब कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। देखें, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल इन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टैंडर्ड पोजीशन कब होती है एंगल की, वेयर इट्स इनिशियल साइड इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इट्स वर्टेक्स इज द ओरिजिन। हमने ये पढ़ा था कि एंगल के आपके पास क्या होता है, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज होता है और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है वो वर्टेक्स होता है। फिर हमने इनिशियल और टर्मिनल साइड देखी। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल की उस वक्त होगी जब उसकी इनिशियल साइड जो होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, यानी आपको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो जो भी आपके एंगल की इनिशियल साइड होगी, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो इनिशियल साइड है वो ये है, दिस वन, इट इज इनिशियल साइड and it is terminal side and the common vertex of these two non-collinear rays is origin। अगर इनका common end point origin हो और जो initial side है वो positive x axis पर हो तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक standard position पर है एंगल। ये मैंने 45 की एग्जांपल दी। अगर आप ये वाली initial side लें और ये वाली terminal side लें तो एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का। तो ये पूरा एंगल आपके पास होगा 90 डिग्री का। ये भी आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा बिकॉज इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द कॉमन वर्टेक्स इज ओरिजिन। इन दोनों टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड का जो कॉमन वर्टेक्स है वो ओरिजिन है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन में आते जाएंगे। जैसे ही आप जिस एंगल को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पे पूरा चला जाता है तो ये 180 डिग्री का टोटल बन जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी भी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुई और टर्मिनल साइड यहाँ पर, और इन दोनों का जो दोनों का वर्टेक्स था यानी कि कॉमन एंड पॉइंट था वो ओरिजिन है। तो ये सारी जो है आपके पास स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एन एंगल है। इसी तरह आप इससे आगे चले जाएं, यहाँ से आपने शुरू किया और अगर आप यहाँ पर ले जाते हैं तो ये 270 डिग्री का बन जाएगा और आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इनिशियल साइड से शुरू हुई और टर्मिनल साइड यहाँ पे खत्म हुई और इन दोनों का जो कॉमन एंड पॉइंट है वो ओरिजिन ही है। तो ये सारी स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल की एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।